students, hope you are doing well. First of all, I would like to thank all our subscribers and thank you for your comments. Your support is well appreciated. In this video, I'm going to take second language Hindi for the students of class 7th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले लेसन की ओर, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है मन करता है। तो मन करता है का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मन का मतलब होता है इच्छा, तो किसी चीज की इच्छा करना को कहते हैं मन करना। तो हमारी पहली कविता है मन करता है। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं और इस चित्र में आपको चांद दिखेगा, खूब सारे तारे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, 2-3 बालक जो है यहाँ पे आपको खूब मजे में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे चित्र में एक लड़का जो है रॉकेट पर बैठकर आकाश में उड़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बालक जो है, एक बच्चा जो है रॉकेट पर, ये जो है रॉकेट है, उस पर बैठकर आकाश की ओर, आकाश यानी आसमान में उड़ रहा है। और फिर एक लड़का वर्षा से बचने के लिए छतरी के नीचे खड़ा है। तो यहाँ पे जो है एक बालक, जैसे आप देख सकते हैं, उसके ऊपर वर्षा हो रही है, तो ये जो है छतरी है, छतरी यानी अम्ब्रेला। तो छतरी के नीचे खड़ा है ताकि वो बारिश में भीगे ना। उसके बाद से आप देख सकते हैं एक लड़का जो है पैराशूट की सहायता से नीचे उतर रहा है। यहाँ पे ये बालक ने पैराशूट पहना है और ये पैराशूट की सहायता यानी हेल्प से नीचे धरती की ओर उतर रहा है। आसमान पर चांद और कुछ तारे, जैसे मैंने आपको कहा चांद है ये, और ये कुछ तारे भी दिखाई दे रहे हैं। आसमान पर एक पतंग उड़ रही है और यहाँ पे एक मेंढक दिखाई दे रहा है जो मशरूम के नीचे, मशरूम यहाँ पे जो मशरूम है उसके नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर आप यहाँ पे कुछ फूल और पत्ते देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो चित्र में जो है आप देख सकते हैं कि एक बालक जो है, एक लड़का रॉकेट पर बैठकर आकाश की ओर जो है उड़ रहा है। फिर एक बालक जो है वर्षा से बचने के लिए छतरी के नीचे छतरी पकड़कर खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप चांद को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, पतंग उड़ रही है और एक बालक जो है पैराशूट की मदद या सहायता से, हेल्प से धरती की ओर नीचे उतर रहा है। यहाँ पे एक मेंढक दिख रहा है जो मशरूम के नीचे बैठा है। कुछ फूल और पत्ते यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न, लड़के क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो है आप देख, फिर से वही सेम, एक लड़का जो है रॉकेट पर बैठा हुआ है और आकाश की ओर उड़ रहा है। दूसरा लड़का पैराशूट की सहायता से भूमि की या धरती की ओर उतर रहा है। और एक लड़का जो है अपने को जो है वर्षा से भीगने से बचाने के लिए जो है छतरी पकड़कर खड़ा हुआ है। तो ये 3 बालक जो है, 3 लड़के यह सब काम कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? तो ये जो बालक है वे एक दूसरे से अपने मन की भावनाओं को साकार होने से मिलने वाली जो खुशियां हैं, भावना यानी जो अपने इमोशंस हैं, जो अपने जो हम जो करना चाहते हैं, अपनी जो इच्छा है, जो हमें जो मन करता है, तो जब वो साकार होता है, जो पूरा होता है वो, तो उस समय जो मिलने वाली जो खुशी होती है, उस खुशी के बारे में वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। तो मन करता है कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम जी हैं और इन्होंने इस कविता में जो है बालक के मन में उठने वाली या जागने वाली अनेक आशाओं या फिर जो हमारी इच्छा होती है, हमारी भावनाएं होती है, उसका जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली पंक्ति की ओर। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो यहाँ पे मन का मतलब क्या होता है? इच्छा करना या फिर किसी चीज की चाह करना, चाह होना, उससे कहते हैं मन करना। तो मन करता है सूरज बनकर, सूरज यानी सन, सूर्य बनकर आसमान यानी आकाश, स्काई
में दौड़ लगाऊं। दौड़ लगाना यानी टू रन, भागना। तो यहाँ पे जो है बालक का क्या मन कर रहा है? बालक का मन करता है कि वो सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाए। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो फिर बालक का और क्या मन करता है कि वो जो है चंदा बनकर, चंदा यानी चांद बनकर, यहाँ पे पहली पंक्ति में क्या है? सूरज बनकर, यहाँ पे फिर दोबारा जो है चांद बनकर यानी मून बनकर सब तारों पर, तारे यानी स्टार्स पर अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाना यानी टू शो प्राइड, घमंड दिखाना। तो बालक का क्या मन कर रहा है? बालक का मन करता है कि वो चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की ओर। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली यानी बटरफ्लाई बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तो यहाँ पे बालक का क्या मन करता है? बालक कहता है कि उसका मन करता है कि वो तितली बनकर यानी बटरफ्लाई बनकर दूर दूर तक उड़ता जाए। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो बालक कह रहा है गीत की रानी कोयल, कोयल को जो है गीत की रानी बोलते हैं, तो गीत की रानी कोयल बनकर मीठे मीठे शब्द बोलने को मेरा मन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। मन करता है चिड़िया बनकर, चिड़िया यानी बर्ड बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो चिड़िया कैसी आवाज करती है? ची ची चू चू करके। तो बालक का मन कहता है कि वो जो है चिड़िया बनकर यानी बर्ड बनकर, पक्षी बनकर ची ची चू चू का जो है शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर, चरखी यानी रील जो होती है जिससे जो है यहाँ पे जो बालक ने पकड़ा है इसे कहते हैं चरखा या चरखी। तो मन करता है चरखी लेकर पीली लाल, पीली लाल यानी पीली मतलब येलो कलर, लाल यानी रेड कलर। तो ये जो है पतंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीला रंग है और ये है यहाँ पे जो है रेड कलर जो दिख रहा है उसे कहते हैं लाल। तो बालक का मन करता है कि वो चरखी लेकर पीली लाल पतंग यानी काइट उड़ाऊं। तो यहाँ पे जो है बालक का मन क्या करता है? चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं और चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो यहाँ पे हमारी कविता मन करता है जो कि सुरेंद्र विक्रम जी की लिखी हुई कविता है समाप्त होती है। तो फिर से मैं एक बार और इसका सारांश आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यह कविता जो है कवि सुरेंद्र विक्रम जी की है और इन्होंने इसमें जो है बालक के मन में जो है उठने वाली अनेक आशाओं या भावनाओं या इच्छाओं का एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस कविता द्वारा जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो इस कविता द्वारा जो है कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि बालक का मन क्या क्या करने को चाहता है। बालक का मन जो है सूरज बनकर यानी सूर्य बनकर आकाश में दौड़ लगाना चाहता है। चंदा यानी चांद बनकर सब नक्षत्रों या तारों पर, स्टार्स पर अपनी अकड़ दिखाना, टू शो प्राइड, तो अकड़ दिखाना चाहता है। बालक का मन और क्या चाहता है? तितली बनकर बहुत ही दूर दूर तक उड़ना चाहता है। उड़ना यानी टू फ्लाई, तितली यानी बटरफ्लाई, दूर दूर तक यानी डिस्टेंस। और क्या चाहता है बालक का मन? गीत की रानी कोयल बनकर मीठे स्वर में बोल सुनाना चाहता है। मीठे यानी स्वीट, बोल यानी अ वर्ड, जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो ये बोल है। तो गीत की रानी कोयल बनकर मीठे स्वर में बोल सुनाना चाहता है बालक का मन। और क्या चाहता है बालक का मन? और बालक का मन चाहता है कि पक्षी बनकर कलरव यानी मधुर शब्द, जो चिड़ियों की और पक्षियों की जो चहकने की आवाज होती है उसे कलरव कहते हैं। तो पक्षी बनकर कलरव करते शोर मचाना चाहता है बालक का मन। और क्या चाहता है? हाथ में जो है चरखी, ठीक है, धागा जो होता है, तागा जो होता है, थ्रेड होता है,
उससे भरी हुई जो है चरखी लेकर रंग बिरंगी पतंग हवा में उड़ाना चाहता है। बालक के मन में ये सारी भावनाएं आती हैं।